हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ साइकोलॉजी ऑन योर माइंड। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर थेरेपीज़। ठीक है, हमने पहले करी है साइकोडायनेमिक थेरेपीज़, आज हम करेंगे बिहेवियर थेरेपीज़। सो बेसिकली बिहेवियर थेरेपीज़ कौन सी होती हैं? थेरेपीज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मेनी मेंटल डिसऑर्डर्स स्टेम फ्रॉम फॉल्टी लर्निंग। ये वो वाली थेरेपीज़ होती हैं जो इस बिलीफ पे चल रही हैं कि जो हमारे ये होती हैं, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहाँ से स्टेम करते हैं, फॉल्टी लर्निंग से स्टेम करते हैं। ठीक है, सो ये होती हैं हमारी बिहेवियर थेरेपीज़। ठीक है, बेसिकली अगर हम बिहेवियर थेरेपीज़ की बात करें तो हमारे दो थेरेपीज़ हैं इसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं। हम क्लासिकल कंडीशनिंग या पावलोव की वाले एक्सपेरिमेंट और इन सब से बात नहीं कर रहे हैं, हम उस वाली क्लासिकल कंडीशनिंग को, हाँ उसका रीज़न है यहाँ पर, लेकिन ये वाली जो है ये अलग है। ठीक है, इसमें हम इंसानों पे क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अकरेंस ऑफ वन स्टिमुलस विल सून बी फॉलोड बाय द अकरेंस ऑफ वन अदर। एक स्टिमुलस के बाद हमें दूसरा स्टिमुलस मिल जाता है। ठीक है, आफ्टर वन स्टिमुलस वी गेट द अदर स्टिमुलस। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव इफ if we have a stimulus. ठीक है, सॉरी, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग हैव टू डू विद मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, बेसिकली हम क्लासिकल कंडीशनिंग का मेंटल डिसऑर्डर्स से क्या लेना देना है ये पढ़ने वाले हैं। इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए इन लोगों ने फोबियाज वगैरह, जैसे कि हम कह सकते हैं वो जो है बाय द यूज़ ऑफ दिस classical conditioning we can avoid various phobias, and also there are various therapies such as flooding, जिसकी इसमें डिटेल बुक में प्रॉपरली नहीं दे रखी है। ठीक है, 515 पेज नंबर पे हूँ मैं, लेकिन बुक में डिटेलिंग इज़ नॉट गिवन, प्रॉपर डिटेलिंग इज़ नॉट गिवन। तो मैं क्या करने वाली हूँ रिगार्डिंग दिस, तो मैं डिटेल अपने नोट्स में से दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। Regarding systematic desensitization, systematic desensitization is a form of behavior therapies for phobias in which individuals first learn how to induce a relaxed state in their own bodies. उनको सिखाया जाता है लोगों को फोबियाज खत्म करने के लिए कि अपने मन में रिलैक्स्ड स्टेट कैसे लानी है। Then by in a relaxed state they are exposed to stimuli that elect fear. उसके बाद जब वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उसको ऐसे स्टिमुलाई से वो कर दिया जाता है जिनसे उनको फियर होता है। ठीक है, पहले उन्हें रिलैक्स किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनको उस स्टिमुलाई से मिलाया जाता है जिससे उन्हें फियर होता है। सो द एग्जाम्पल माइट बी डॉग। ठीक है, जैसे कि डॉग से किसी को फियर है, पहले उसको रिलैक्स करो, धीरे धीरे करके उसको डॉग से मिलाओ कि देखो कितना क्यूट है, कितना सॉफ्ट है, ठीक है, स्वीट है, कितना इंटेलिजेंट है, कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो हम जो है उनसे उनको ऐसे स्टिमुलस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको फोबियाज हैं, स्टिमुलस बेसिकली। इसके बाद यू हैव सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट वी हैव थेरेपीज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हमने कर लिया। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहला पार्ट है हमारा फ्लडिंग, उसके बाद यू हैव सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। और फ्लडिंग की बात कर ले हम, ये रहा फ्लडिंग, और इसमें एग्जांपल्स भी हैं इसके। ठीक है, फ्लडिंग भी थोड़ी सी डिटेल है। तो फ्लडिंग में क्या होता है, rather than exposing a person to their phobic stimulus gradually, a person is exposed to the most frightening situation immediately. इसमें क्या करते हैं कि जो है जैसे अगर डॉगी से डर है तो उसको ऐसा नहीं करेंगे कि रिलैक्स करके, जैसे कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किया जाता है कि तू शांत हो जा, अब चल मेरे साथ, ये देख डॉगी है, ये कुछ नहीं कहता, ना ये काटता है, तू इसको प्यार करके देख, तू इसको टच कर, ये होगा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में। फ्लडिंग में तू चल मेरे साथ, ये डॉगी है, इस प्यार कर, या इसको मार, समटाइम्स इवन इसको मार। ठीक है, इसमें यहीं पर यही एग्जाम्पल दे रखा है कि rather than exposing a person to their phobic stimulus gradually, a person is exposed to the most frightening situation immediately. एकदम से तुझे डॉगी से डर लगता है ना, आज तो तुझे डॉगियों के साथ ही बिठा दूंगी। For example, a person with a phobia of dogs will be placed in a room with a dog and asked to hit the dog straight up. उसे कहा जाएगा कि तू इस डॉग के साथ रहेगा इस रूम में, तू इसे मार। ठीक है, विद फ्लडिंग अ पर्सन इज अनेबल टू, वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि मारने का सजेशन मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार है, उसको टच करने के लिए बोलो कि हाँ तू प्यार करके देख, कुछ नहीं कह रहा है, तो लेकिन मारना इज नॉट गुड, फिर तो क्या ही देगा। एंड अदर देन दैट, व्हाई टू हर्ट
ऐसे एनिमल जिसको हु इज़ अनेबल टू बेजुबान को, हाँ. So with flooding, a person is unable to avoid negatively reinforce their phobia and वो अपने फोबिया को नहीं अवॉइड कर पाते, ठीक है, उस नेगेटिव सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाते हैं पीपल विद फोबिया, ठीक है. और उससे क्या होता है उनको कि उनका कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है और उनका एंजाइटी लेवल जो है वो कम होने लग जाता है, ठीक है. एंजाइटी तो होती है, फोबिया में क्या होता है, डर लगता है, टेंशन होती है, फियर होता है. सो हमें क्या है, उनका कंटिन्यूस एक्सपोजर होता चला जाएगा, एंजाइटी लेवल कम होता चला जाएगा, ठीक है. कंटिन्यू जितनी देर तुम डॉग के साथ रहोगे उतनी देर तुम्हारा एंजाइटी लेवल विल डिक्रीज, ठीक है, एंजाइटी लेवल विल डिक्रीज. उसके बाद यू हैव टेक वन ऑफ द टू फॉर्म्स. देखो बेसिकली हम जो है फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्चुअल एक्सपोजर या फिर इमेजरी, ठीक है. एक्चुअल एक्सपोजर हमने पढ़ लिया कि एक्चुअल एक्सपोजर जो आके डॉगी के साथ रूम में बिठा दो या बंद कर दो तो रहे इस डॉगी के साथ, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है ये. दूसरा है इमेजरी. इमेजरी में पर्सन सॉट रिलैक्सेशन टेक्निक देन अप्लाइड टू द मोस्ट फियर सिचुएशंस ईदर थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर और इमेजिनिंग. इन लोगों ने तो ये कहा है कि हम जो है एक पर्सन को रिलैक्सेशन थोड़ी सी टेक्निक्स बता देते हैं कि अब अगर तुम डॉगी के पास जाओ, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए बिस्किट उसे ऑफर करो, ठीक है, उसको पुचकारो व्हाटएवर, ठीक है. ये तो वो वाला हो गया एक्चुअल एक्सपोजर. और इमेजरी में भी हो सकते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे वो बता दी, ठीक है, कि डॉग्स बहुत क्यूट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनका दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ऐसे करके बताया जा सकता है. इमेजरी में क्या होता है कि कई बार वीडियो के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू दिखाया जाता है कि ये देख डॉगी, और या कहीं से मतलब जैसे कि खिड़की विड़की से दिखा दो कि वो देख वो डॉग है कितना अच्छे से रह रहा है उसके साथ, ठीक है. सो ऐसे कर सकते हैं. फाइन. सो विद दिस वी आर डन विद द दिस क्लासिकल कंडीशनिंग वाला पार्ट. अब हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने पावलोव वाले उससे याद दिला दिया. अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है कि नहीं है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला सीन होता है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली वी ऑल व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ हम नेगेटिव स्टिमुलस को अवॉइड करना चाहते हैं एंड पॉजिटिव स्टिमुलस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है. फाइन. सो उसके लिए हमें क्या कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, अपनी नेगेटिव वालों से वो होने के लिए, ठीक है. मेनली इसके प्रिंसिपल्स ऑपरेंट कंडीशनिंग के पढ़ लेते हैं, ठीक है. पहला तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल और मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स करंटली शोन बाय इंडिविजुअल्स. जैसे कि हमारे क्लियर इवेंट्स, ठीक है, दैट रीइंफोर्स, कुछ ऐसे क्लियर इवेंट्स जो हमें रीइंफोर्स करते हैं और मेंटेन करने देते हैं कुछ रिस्पॉन्सेज, ठीक है. दूसरा, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाँ सही तो बोल रही थी, अनडिज़ायरेबल और मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स कैनली शोन बाय इंडिविजुअल्स. यानी कि जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, मान लो, ठीक है, इंडिविजुअल को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसको कौन सा बिहेवियर मैल अडेप्टिव है, किस बिहेवियर के साथ वो अडेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, किस बिहेवियर के साथ वो अडेप्ट नहीं कर सकता है, उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात आपकी आ जाएगी इसमें ये वाली कि पहला ही प्रिंसिपल है ये, जिसमें दूसरी बात बता रही हूँ, अनडिज़ायरेबल इवेंट की आइडेंटिफिकेशन. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़ायर नहीं कर रहे हो, ठीक है. वैसे सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी उसको, जैसे अगर हम कोई एनालिस्ट उसको वो करेगा तो उसको पता होना चाहिए ना. दूसरा इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स दैट रीइंफोर्स एंड मेंटेन सच रिस्पॉन्सेज. हमें आइडेंटिफिकेशन कि ऐसे इवेंट्स कौन से हैं जिनसे ऐसे रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं. थर्ड वन इज़ efforts to change the environment so that these maladaptive behaviors are no longer followed by reinforcements. हम ऐसे behaviors अडाप्ट करना चाहेंगे जिनसे हमें ये हमारा ये वाला सीन जो है ये ख़त्म हो जाए, reinforcements वाला, ठीक है. उसके बाद you have next is hospital settings वगैरह में क्या यूज़ किया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग करने के लिए. जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा यूज़फुल कहाँ है, इसका एग्जाम्पल कहाँ है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में. हॉस्पिटल सेटिंग्स व्हाट दे यूज टू डू इज टोकन इकॉनमीज बना देते हैं वो. अब टोकन इकॉनमीज का मतलब क्या है, टोकन मतलब तो समझते ही होंगे, जैसे हम पैसा यूज़ करते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, उनको सिमिलर वे में पैसे की जगह टोकन दिया जाता है कि तुम ये करोगे तो ये वाला रीइंफोर्समेंट तुम खरीद सकते हो, ठीक है. मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ बुक में से, 5 and 6 पेज पे हूँ मैं, ठीक है. फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी इन विच पेशेंट्स in hospital settings earn tokens they can exchange for various rewards by engaging in desirable form of
बिहेवियर, तो डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ बिहेवियर में या उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, कि अपने रीइंफोर्समेंट के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए वो, लेकिन उनको कोई टोकन मिलता है कुछ काम के लिए, ठीक है, उसको वो अपने रिवॉर्ड्स के लिए, अपने उसके लिए या रिहैब सेंटर्स वगैरह में वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, वैसे कि जैसे कि टीवी वॉच कर सकते हैं वो, ठीक है, रिवॉर्ड्स जैसे कि हॉस्पिटल में टीवी मिल सकता है उन्हें वॉच करने के लिए, और कैंडीज़ मिल सकती हैं, अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो कैंडीज़ डिमांड करेंगे। ट्रिप्स टू टाउन, बाहर घूमना, जैसे हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग बोर हो जाते हैं, उनको बाहर घूमने के लिए जाने को मिलेगा, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद ये मेनली किस तरीके का, किस काम के लिए हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, अगर जैसे कि मान लो कोई बहुत सीवियर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो उसे ना टीवी की हो सकती है, ठीक है, लेकिन उससे हम काम तो कुछ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। रिहेब वगैरह में ये फिर भी इफेक्टिव है, हॉस्पिटल में कैसे होगा। सो हॉस्पिटल में इसलिए जैसे कि कीपिंग वंस रूम नीट, अगर वो अपना रूम, हॉस्पिटल रूम साफ़ रखेंगे, मतलब झाड़ू पोछा तो ऑब्वियसली आया वगैरह ही करेगी, लेकिन अपना सामान वामान समेट के रखेंगे, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, तो उनको उसके लिए टोकन दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप मीटिंग और थेरेपी सेशंस, यानी कि मेनली हम हॉस्पिटल्स में हम साइकोलॉजी वाले लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि रिहेब्स वगैरह की बात कर लेते हैं। सो ग्रुप मीटिंग्स में या थेरेपी सेशंस में अगर वो रेगुलर रहेंगे तो उनको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। कमिंग टू मील्स ऑन टाइम पे मील्स के लिए, खाना खाने के लिए टाइम पे आएंगे, या साफ ईटिंग नीटली, तमीज़ से खाना खाएंगे। So then also they can be given with the, as in rewards and all. So with this I have completed operant conditioning, classical conditioning, and now we can say that we are done with the behavior therapies also. अब हमारा मॉडलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स बचा हुआ है, ठीक है। सो आई कैन अभी ये वीडियो छोटा ही है तो इसमें मैं मॉडलिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी नेक्स्ट वीडियो में से करेंगे, ठीक है। सो हम कर लेते हैं मॉडलिंग। व्हाट इज़ मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग बहुत सारे लोगों को मॉडलिंग साइकोलॉजी के पेपर में भी देखा है बहुत बार। मॉडलिंग क्या होता है, दे राइट एक्टर एक्ट्रेसेस, घूमना फिरना, अलाना फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या लिखाते हो। मॉडलिंग इज़ नॉट मॉडलिंग इज़ showing individuals live demonstration or videotapes of how people with good social skills behave in many situations. For example, making them more assertive, non-aggressive, means that giving them the precise way or appropriate ways of explaining themselves, ठीक है। मॉडलिंग क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या करते हैं, हम लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाते हैं, जैसे कि कहीं होटल में लेके गए, ठीक है, कोई पहली बार जा रहा है, उसको नहीं आता होटल में ऑर्डर करना, या कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करनी है उसको यही नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी ऑर्डर करनी ही नहीं आती है, लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाल्गोना कॉफ़ी एंड कैपुचिनो, ठीक है। सो उसके लिए व्हाट दे यूज टू डू इज़ कि मॉडलिंग करा देते हैं। मतलब मॉडलिंग करने से क्या होगा, MODELING, दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ मॉडलिंग। और मॉडलिंग क्या होता है, लोगों को वीडियो में दिखाना कि ऐसे आप जाओगे तो आपको ऐसे बिहेव करना है, डेट पे जाओगे तो ऐसे बिहेव करना है, ठीक है, अपने मेट के साथ, या फिर आपको उसको मतलब दे शो गुड सोशल स्किल्स वाले लोगों की वीडियोस दिखाई जाती हैं उन्हें, ठीक है, उनको मॉडल बना दिया जाता है उनके लिए, ठीक है। सो मॉडलिंग थेरेपीज आर वेरी हेल्पफुल इन रिलीविंग पीपल फ्रॉम फोबियाज ऑफ, या अब देखो ये तो हमने बिहेव कर दिया कैसे, लेकिन डॉग्स की भी वीडियो टेप्स दिखा सकते हैं कि देख डॉगी के साथ खेल रहा है, कुछ नहीं कह रहा, कितने लोग डॉगीज़ के साथ खेलते हैं, स्नेक्स और स्पाइडर्स के साथ, तो वैसे आई डोंट नो एंड माई सेल्फ नीड सम मॉडलिंग। तो मतलब इन लोगों का फोबिया दूर किया जाता है मॉडलिंग के थ्रू, ठीक है। मेनली मॉडलिंग इज़ यूजफुल इन इरेक्टिंग फोबियाज, ठीक है। सो फाइन, विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस मॉडलिंग पार्ट ऑल्सो, ठीक है। अब हमारा बचा है साइको सोशल रिहैबिलिटेशन भी बचा है, ईटिंग डिसऑर्डर्स बचा है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बचा है। सो दिस विल कवर अप इन नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड like also, comments also can be there if you have some doubts, ठीक है, no miss comments, ठीक है, irrelevant, stupid, nonsense, idiotic, I don't want such comments on my channel. So okay, thanks for watching.